नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। आप सभी का स्वागत है। आज 30 सितंबर है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अखबार में छपने वाली खबरों का और वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपसे और हमसे, हमारी आम जिंदगी से है। सबसे पहली खबर हमने जनसत्ता के राष्ट्रीय संस्करण से ली है। इसमें लिखा है कि सिद्धू झुकने को तैयार नहीं, चन्नी बातचीत के लिए राजी। पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे से जुड़े घटनाक्रम को लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें मनाने की कोशिश में है। इसी सिलसिले में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नाराज नवजोत सिंह सिद्धू से मुद्दे को लेकर सुलझाने के लिए वार्ता की पेशकश की। चन्नी ने कहा कि पार्टी सर्वोपरि है और सरकार पार्टी की विचारधारा का अनुसरण करती है। अगली खबर, अमरिंदर ने अमित शाह से की मुलाकात और कहा तीनों कृषि कानूनों को वापस ले केंद्र सरकार। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की, जिससे राजनीति में उनके भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई है। हालांकि शाह से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और इन अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की। कैप्टन ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने गृह मंत्री के साथ तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से चल रहे किसान के आंदोलन के मुद्दे पर बातचीत की। अदालत की अवमानना पर दंडित करने का मामला, विधायी अधिनियम से भी शक्ति को छीना नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अदालत की अवमानना की शक्ति को विरोधी अधिनियम द्वारा भी छीना नहीं जा सकता। इसी के साथ उसने अदालत को नाराज करने और धमकाने के लिए 25 लाख रुपए जमा न कराने पर एक गैर लाभकारी संगठन के अध्यक्ष को अवमानना का दोषी ठहराया। शीर्ष न्यायालय ने कहा, हमारा यह मानना है कि अवमानना करने वाला शख्स स्पष्ट तौर पर अदालत की अवमानना का दोषी है और अदालत को नाराज करने के उसके कदम को स्वीकार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में मिली जानकारी, पुलिस मोनू नेपाली की तलाश में जुटी। खुलासा, कोर्ट में मौजूद था एक और शूटर। रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर गोगी की गोलियों से भूनने वाले 2 शूटरों के अलावा एक और शूटर मौजूद था। हालांकि दोनों शूटरों ने उसे वारदात के पहले वहां से भेज दिया था। गिरफ्तार आरोपियों उमंग यादव और विनय यादव से पुलिस की पूछताछ में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आरोपियों ने इस तीसरे शूटर का नाम मोनू नेपाली बताया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। बिजली संकट के चलते अंधेरे में डूबा चीन। बिजली संकट के चलते चीन अंधेरे में डूब गया है। राजधानी बीजिंग और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र शंघाई समेत कई दूसरे बड़े शहरों में भारी बिजली कटौती की जा रही है। चीन में कोयले की कीमत आसमान छू रही है और इससे थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन घट गया है। बिजली की कमी से औद्योगिक उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। चीन में बिजली संकट गहराने के साथ ही एशिया और यूरोप समेत दुनिया भर में सप्लाई चेन प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। दुनिया भर में कंपनियां कच्चे माल समेत अन्य उपकरणों के लिए चीनी कंपनियों पर ही निर्भर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हम अपनी मांग पर कायम, सभी राज्यों का विकास जरूरी, विशेष दर्जा की मांग छोड़ी नहीं, फैसला केंद्र का काम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा कि हम लोगों ने विशेष दर्जा की मांग छोड़ी नहीं है, इस पर फैसला केंद्र सरकार को लेना है। बुधवार को मीडिया के सवाल पर उन्होंने यह कहा कि मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का अपना एक तरीका हो गया है कि इतना दिन से मांग किए हैं और नहीं सुना गया है, इसलिए अब विशेष सहायता दी जाए। यह अलग बात है, पर हम लोगों ने इस मांग को छोड़ा नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बक्सर से वाया पटना भागलपुर तक, बक्सर से दिल्ली के बीच बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से अब भागलपुर भी जुड़ जाएगा। राज्य सरकार ने बक्सर व भागलपुर के बीच नई सड़क बनाने का निर्णय लिया है। सड़क बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भी भेज दिया गया है। बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे 350 किलोमीटर, नवादा, बरौनी, झंझारपुर और लदनिया हाईवे 220 किलोमीटर, ये सारे सड़कें जो है वो बनेगी। कोरोना की स्थिति पर निर्भर होगा आयोजन, निगम ने शुरू की तैयारी। छठ की तैयारी शुरू, 93 घाटों पर होगा इंतजाम। छठ पूजा की तैयारी शुरू कर दी गई है। पहले चरण में गंगा किनारे निगम क्षेत्र में आने वाले 93 घाटों की मरम्मत और बैरिकेडिंग का निर्णय लिया गया है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद छठ घाटों को तैयार करने का काम शुरू किया जाएगा। हालांकि गंगा घाटों पर छठ पूजा होगी कि नहीं, यह कोरोना संक्रमण की स्थिति और सरकार के आदेश पर निर्भर करेगा। बावजूद नगर निगम अपने स्तर पर तैयारी में जुट गया है।
बीसीईसी 2021 परीक्षा 9 व 10 को बीसीईसी बी ने गुरुवार को बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का एडमिट कार्ड जारी करेगा। परीक्षा 9 व 10 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। छात्र एडमिट कार्ड 30 सितंबर से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में हुई त्रुटि का सुधार 1 से 4 अक्टूबर तक करवा सकते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से फार्मेसी बी, फिजियोथेरेपी बी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पैरामेडिकल में स्नातक एवं अन्य समान पाठ्यक्रम में एडमिशन होगा। पटना यूनिवर्सिटी फिर मिलेगा दाखिले का मौका। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक नामांकन तीसरी मेधा सूची के आधार पर समाप्त हो गई। विश्वविद्यालय में कुल 4291 सीट के विरुद्ध 3504 नामांकन हुआ है। अभी भी 787 सीट खाली है। कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने निर्णय लिया कि खाली बचे 787 सीटों पर वैसे आवेदकों को फिर से नामांकन का मौका दिया जाएगा जिनका नामांकन किसी कारणवश नहीं हो सका। तैयारी, सूबे के अस्पतालों में बच्चों के लिए बनेंगे 1516 कोविड बेड। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, तीसरी लहर की आशंका को देख केंद्र ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो फिलहाल आज की अखबारों से हमने इतनी खबरें ली थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम और भी खबरों के लिए न्यूज़ PR के साथ आप दिन भर बने रहें।